बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनिशियल का जो एसे राइटिंग होता है, इसमें एसे को कैसे लिखते हैं, एसे की अहमियत कितनी होती है, क्यों वो एसे को लिखवाते हैं आप पे, और इसके अलावा जो है आप एसे को लिखेंगे कैसे, इसकी फिर मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा आपको, डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स, और फिर मैं आखिर में आपको सजेशंस दूंगा कि आपने एसे राइटिंग के दौरान क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या काम आपने नहीं करने, कौन कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आप नॉट रिकमेंड हो सकते हैं, और कैसे आपने जो है एसे को लिखना है। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जाते हैं कि एसे को कैसे लिखा जाता है। एसे जो होता है वो तीन पीसेस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला होता है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने लिखना होता है कि ये एसे जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। लेट्स सपोज आपका एसे टॉपिक जो है वो पोल्यूशन पे आ जाता है, तो आपने लिखना है कि पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। पोल्यूशन की अगर कोटेशन आपको याद हो, किसी भी फेमस कोटेशन याद हो किसी की भी, तो आप उसको जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको कह रहा था कि पोल्यूशन पे आ जाता है ऐसे, तो आपने क्या लिखना है कि पोल्यूशन जो है वो हर वो चीज़ जो इंसान की एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करे, इंसान की एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करे और इसको डिस्टर्ब करे, तो इसको हम कहते हैं पोल्यूशन। फिर जो है वो ये आ गई इंट्रोडक्शन। ठीक है, या इससे एक दो लाइन जो है वो एक और लिख लें। तो इसके बाद आ जाता है कि मैन बॉडी। मैन बॉडी में आपने लिखना है कि पोल्यूशन की तीन टाइप्स हैं। इसमें जो है एयर पोल्यूशन आ जाती है, थ्री मैन टाइप है। लैंड पोल्यूशन आ जाती है, फिर इसके बाद जो है वाटर पोल्यूशन आ जाती है, फिर लैंड पोल्यूशन में नॉइस पोल्यूशन आ जाती है, डिफरेंट किस्म की पोल्यूशन आ जाती हैं। ठीक है, तो फिर इसको जो है आप एक्सप्लेन करें और कोशिश करें कि टॉपिक से रिलेटेड बात करें, ये ना हो कि टॉपिक से हट के बात ना करें। अच्छा, एक बात जहन में रखें कि आपके पास जो इनिशियल के एसे राइटिंग में जो टाइम होता है वो मेरे ख़्याल से 15 से लेकर 20 मिनट, 10 से लेकर 20 मिनट का टाइम आप अपने जहन में मतलब रख लें कि 10 से 20 मिनट आपके पास होंगे। लेकिन आपको जो आपका इन्विजिलेटर होगा वो आपको टाइम बताएगा कि यू हैव 20 मिनट्स और यू हैव 10 minutes or 15 minutes, whatsoever how much time you have, then you have to write your essay in the given time। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है जब आप मैन बॉडी लिखेंगे तो उसमें आपने सपोर्टिव स्टेटमेंट्स लिखने हैं, सपोर्टिव आर्गूमेंट्स लिखने हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हों। ठीक है, और लॉजिकल आर्गूमेंट्स लिखने हैं कि समझ भी आए इंसान को कि ये एक मैच्योर बंदे ने लिखी है, कोई छोटे बच्चे ने नहीं लिखी। ठीक है, अच्छा इसके बाद कंक्लूजन पर जाते हैं कि कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है। कंक्लूजन में आप सोल्यूशन भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज पोल्यूशन है तो आप लिख सकते हैं कि हमें जो है इंडस्ट्रीज़ का जो इंडस्ट्रियल जोन है वो एक सेपरेट जगह पर बनाना चाहिए, और उस इलाके में हमें जो है प्लांटेशन भी करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। तो इस तरह एक सोल्यूशन ये हो गया। सेकंड सोल्यूशन आप लिख लेते हैं कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो कार हैं, तो हमें हाइब्रिडाइज करनी चाहिए कि फ्यूल का कंजम्पशन जो है इसके बजाय हमें इलेक्ट्रिक कार की यूजेज जो है वो इसको इंश्योर करनी चाहिए। तो इसके अलावा बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं तो जो आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सजेशंस दे सकते हैं कि वी हैव टू डू दिस एंड दैट। ठीक है, लेट्स सपोज अगर वाटर क्राइसिस पे आ जाए तो वाटर क्राइसिस पे आप लिख सकते हैं सबसे पहले तो वाटर क्राइसिस है क्या, वाटर शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो इसकी इंट्रोडक्शन दें। फिर मेन बॉडी लिखें इसकी। फिर आखिर में आप जो है कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि इसका सलूशन ये है डैम्स बनाएं, इसका सलूशन ये है कि हम जो है वो अपने क्लाइमेट चेंज पर फोकस करें कि जो क्लाइमेट चेंज है या हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको हम रिड्यूस करें। जो हमारा क्या नाम है इसका प्लांटेशन को जो है वो इंश्योर करें, क्योंकि और जो हमारे क्या नाम है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, यस कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है, तो इसको कम से कम जो है वो कम से कम यूज़ करें, या कम से कम इसका जो है वो हम एक्सहेल करें थ्रू रेफ्रिजरेटर या व्हाट्सएवर जिसमें हम इसके यूज़ करते हैं। तो इससे ये होगा कि ओजोन की जो लेयर है उसमें डिप्लीशन नहीं आएगी, तो इस तरह हमारे जो ग्लेशियर हैं वो जो है वो सिक्योर रहेंगे। तो इस तरह जो है वाटर की शॉर्टेज नहीं आएगी। ठीक है,
फिर आप इसका जो है वाटर की शॉर्टेज में आप मेन बॉडी में दे सकते हैं कि वाटर की शॉर्टेज से एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट पड़ता है, वाटर की शॉर्टेज से ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा बहुत सारे जो हैं वो बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं इसके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है पोल्यूशन पे आप लिख सकते हैं। पोल्यूशन भी इससे रिलेटेड ही है कि मैंने कहा शुरू में आपको कि व्हीकल्स जो हैं वो हम हाइब्रिडाइज़ करें, टेक्नोलॉजी जो है वो उसको एडवांस करें। इसके अलावा जो है वो हर वो चीज़ जो एनवायरनमेंट को, हमारी एनवायरनमेंट को जो है वो इफ़ेक्ट करती है, उस चीज़ का काम जो है वो हम कम से कम करें, उस चीज़ का हम यूसेज जो है वो कम से कम करें। अच्छा, जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक आपको पता है 100 साल तक जो है वो ज़मीन में ख़त्म नहीं होता। तो इस तरह हम जो है प्लास्टिक की जितने भी मटेरियल्स हैं उसको हम रिसाइकिल करें, तो इससे ये होगा कि हमारा जो पोल्यूशन है वो कम से कम होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जाते हैं सजेशंस पर कि व्हाट यू हैव टू डू इन योर वाइल यू आर राइटिंग योर एसे, ठीक है। कि जब आप एसे लिख रहे होते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले जो है वो आपकी राइटिंग जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। नीट एंड क्लीन इसलिए होनी चाहिए कि जब जो आपका इंटरव्यूअर है उस पर एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपका, क्योंकि उसको पता लगेगा कि ये बंदा एक मैच्योर बंदा है, ऑफिसर बनने के काबिल है। इसके अलावा जो है ये बंदा जो है नीट एंड क्लीन इसलिए इसने लिखा है क्योंकि इस पर प्रेशर नहीं था। ये जो था बिल्कुल चिल था, बिल्कुल रिलैक्स था, इसने कोई टेंशन नहीं ली। वो उस बंदे को सिलेक्ट करते हैं जो बंदा जो है जितना कम टेंशन लेता है, जितना कम जो है वो प्रेशर लेता है, ठीक है। जो बंदा जितना ज़्यादा रिलैक्स रहता है तो उसको वो इतना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक हो गया। ये सबसे पहला सजेशन आपके लिए आएगा। अच्छा, सेकंड जो है वो है फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शन। जो इन्विजिलेटर, जो वहाँ पे जो ड्यूटी पर जो बंदा है जो आपको एस्से का टॉपिक देगा, तो उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जब आप फॉलो करेंगे तो मैं भी आपकी इंटरव्यू पर या आपकी पर्सनैलिटी पर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, तो इससे आपका जो है रिकमेंड भी हो सकते हैं, रिकमेंडेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि अगर आपको बिल्कुल ब्लाइंड पेपर दिया जाए, ब्लाइंड पेज दिया जाए कि आप इस पर ऐसे लिखें, तो कोशिश करें कि स्ट्रेट लाइंस में लिखें। इससे ये पता चलता है कि जब आप स्ट्रेट लाइंस में लिखेंगे तो यही उस स्ट्रेट लाइन से यही जो है आपकी प्रेडिक्शन अगर कहें, या उससे यही अंदाज़ा होता है कि ये बंदा जो था चिल था, रिलैक्स था, इसने किसी किस्म की टेंशन नहीं ली। अच्छा, उसके बाद जो है अवॉइड फ्रॉम कटिंग, कटिंग से अवॉइड करें। ये तो आप सबको पता है, चाहे आप फॉर्म फिल करें, चाहे आप ऐसे लिखें, चाहे आप आईएसएसबी के कोई टेस्ट दें या व्हाट्सएवर जो भी आप लिखें, तो कटिंग जो होती है ये बिल्कुल नेगेटिव इम्प्रेशन डालती है, ठीक है। तो कोशिश करें कि कटिंग से जो है वो अवॉइड करें। अच्छा, फिर उसके बाद है कि वो पेन यूज़ करें जो आप पसंद करते हो। ये नहीं कि आप जो है कोई पेन ले लें और फिर वहाँ पे राइट करते वक्त तंग हों। और दूसरी बात, कोशिश करें कि एक पेन अपने पास जो है वो स्पेयर रखें, क्योंकि आपका पेन जो है वो किसी टाइम जो है वो जवाब दे सकता है, या तो मतलब कि किसी टाइम भी बंद हो सकता है। कभी कभी ये इंसान के साथ होता है। तो आपके पास बैकअप प्लान अपने पास लाजमी रखें कि मेरे पास जो है इसके अल्टरनेट दूसरा पेन है, ठीक है। अपने पास अल्टरनेट, एक पेन के अल्टरनेट दूसरा पेन रखें, और ब्लू पेन का यूज़ वहाँ पे होता है, ठीक है। ब्लैक पेन के साथ आई थिंक नहीं लिखा जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद है स्टे रिलैक्स। जितने आप रिलैक्स होंगे उतना ही आपके लिए एसे राइटिंग जो है वो इजी होगा, ठीक है। उसके बाद जो है जो आपका एसे राइटिंग का टॉपिक होगा, कोशिश करें उससे रिलेटेड लिखें। जो भी आपका टॉपिक हो तो उससे रिलेटेड लिखें। कोशिश करें कि आएँ दाएँ शाएँ ना मारें एसे राइटिंग के दौरान, ठीक है। इससे आपकी पर्सनैलिटी पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद है कि जो स्पेलिंग है उसकी केयर करें कि स्पेलिंग जो है वो आपसे गलत ना हो। इससे ये होगा कि जो इंटरव्यूअर होगा, जो आपका एसे राइटिंग चेक करेगा, तो उसको जो है मुश्किलात नहीं पेश आएंगी, और जब उसको मुश्किल पेश नहीं आएगी तो वो आपको आसानी से अच्छी तरह मार्किंग करके तो आपको अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। तो वो खुश होगा जब आपके एसे से, जब वो बंदा खुश होगा जो आपका एसे चेक करेगा, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है
जो चीज़ आपने जिस चीज़ से आपने अवॉइड करनी है वो ये है कि कभी भी किसी चीज़ पर क्रिटिसाइज़ नहीं करना, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, और चाहे वो आपका इंटरव्यूअर हो, या चाहे वो आपका स्कूल हो, जो भी हो, तो कोशिश करें कि उससे उस पर क्रिटिसाइज़ ना करें, ठीक है। तो उसके बाद जो है, अच्छा, अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाए, लेट्स सपोज मैंने ये टॉपिक भी अपलोड किया है, आईएसएसबी में ही आता है कि मनी इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और नॉट। तो ये टॉपिक जो है, क्या पैसे जो हैं वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है या नहीं है, तो आपने एक चीज़ के साथ एग्री करना है। अगर पैसे जो हैं वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं, तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है। फिर उसको जो इसको नहीं एक्सप्लेन करना कि मनी जो है वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं है। अगर आप इसके साथ एग्री करें कि मनी जो है वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं है, तो फिर यू हैव टू राइट ऑन दैट दैट टॉपिक दैट मनी इज़ नॉट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है कि कोशिश करें आपका जो एसे है वो पॉइंट्स में लिखें। अगर ज़्यादा है, आपके पास टाइम भी ज़्यादा है, एसे का जो मतलब ज़्यादा लफ्ज़ में लिखना है, कोशिश 500 लफ्ज़ में लिखना है, तो फिर आप कोशिश करें कि पैराग्राफ इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ लिखें। लेकिन अगर आपका एसे शॉर्ट है, तो देन यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, एक बात, बहुत से लोग परेशान होते हैं कि हम एसे जो है वो कहाँ से तैयार करें। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि मैं कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, कि आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको एसे और इनिशियल इंटरव्यू की तैयारी करवाई जा सकती है, ठीक है। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।